हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना कैपिटल बस्टिंग चैप्टर। जी हाँ, ये होगी हमारी लास्ट वीडियो। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देखिए फटाफट, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि है 15। देखिए क्या कहता है 15 इलस्ट्रेशन नंबर। राम लिमिटेड स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नोवल ट्रांजिस्टर। राम जो है मैन्युफैक्चर करना चाहता है नोवल ट्रांजिस्टर्स हैं कुछ। दे हैव रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन अ न्यू रेडियो ट्रांजिस्टर। डिज़ाइन करना चाहता है कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज एन इमरजेंसी लैम्प ऑल्सो। इमरजेंसी लैम्प भी बनाना चाहता है। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ सेलिंग ऑल द 8,000 यूनिट्स दैट दे वुड बी मेकिंग इन अ ईयर। 8,000 यूनिट, ठीक है, उनको क्या करना है, सेल करना है। द कैपिटल इक्विपमेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड विल 25 लाख का कैपिटल उनको रिक्वायर्ड है। इट विल हैव एन इकोनॉमिक लाइफ है उसकी 4 ईयर्स एंड नो सिग्निफिकेंट टर्मिनल सर्विस वैल्यू। बहुत ही अच्छी बात है, ये सर्विस वैल्यू नहीं दी हुई है वहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको यूनिट से लेकर क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ 14 शायद, आई थिंक होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट की बात आती है, सेल्स और कॉस्ट की, तो सिंपल सा है। सेल्स इनफ्लो की बात होती है तो सेल्स माइनस आप क्या कर देते हैं, कॉस्ट कर देते हो, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी है, कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जो एडवर्टीजमेंट दे रखी है। देखिए फर्स्ट ईयर एडवर्टीजमेंट एंड अदर्स दोनों मिलाकर देखिए, फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख रुपए, इस तरीके से मतलब 1.5 लाख ईच है, ठीक है। हर साल क्या हो रहा है, 1.5 लाख ही खर्च हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 25 पर यूनिट। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका 25 है, सॉरी 250 पर यूनिट है। सेलिंग के लिए आपको प्राइस नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे कि सेलिंग प्राइस भी रख दोगे 250 और वेरिएबल कॉस्ट भी रख दोगे 250, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, इनकर्ड बिकॉज ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट आर बजटेड 75,000 पर ईयर। द कंपनी प्रॉफिट गोल्स कॉल फॉर अ डिस्काउंटेड रेट है 15% आफ्टर टैक्स के बाद इन्वेस्टेड न्यू प्रोडक्ट। द इनकम टैक्स रेट ऑन एन एवरेज वर्क आउट 40%, टैक्स रेट है 40%, ठीक है। रिटर्न रेट है 15, कॉस्ट और जो टैक्स रेट है वो 40 है। यू कैन एज्यूम दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड एप्रिसिएशन विल बी यूज टैक्स एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। एज्यूम कर सकते हो आप, बोला इसने। वर्कआउट एंड इनिशियल सेलिंग प्राइस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, डेट मे बी फिक्स फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कि डिजायर रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या हो सके, ऑब्टेन कर सके हम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट दे रखा है 4 ईयर्स का 15% के हिसाब से, उसी रेट से करेंगे सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है सेलिंग प्राइस की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को ले लोगे आप, लेट मान लोगे, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। सेलिंग प्राइस एक्स है। नाउ अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का हो रहा है, वो हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट 25 लाख का। कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्ट 25 लिख सकते हो, ओके। नाउ अब क्या बात आती है, अब आती है हमारे कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट की बात आती है तो कॉस्ट निकालेंगे हम। तो सबसे पहले सेल से ले लोगे आप। सेल्स की बात करें तो हमारे पास कितना है, 8,000 और एक्स सेलिंग प्राइस माना है तो 8,000 एक्स हो जाएगा, ओके। बड़े ध्यान से करना है। अब वो क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस लिखते हैं जितने भी हमारे वेरिएबल्स और फिक्स्ड होते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात करें तो 25 लाख जो कॉस्ट है उसकी, और 4 ईयर्स है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने बोला ही था, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाता है कितना, 6,25,000, ठीक है। प्रमोशन एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, यानी कि एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, वो ईयर में कितना हो रहा है, 1.5 लाख का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट 8,000 यूनिट इंटू 250 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कितना, 20 लाख का। सॉरी ये थोड़ा नीचे है, 20 लाख का, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आता है, वो क्या है, 75,000। तो टोटल देखा जाए तो आप क्या करोगे, अब माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा, सेल्स में से माइनस कर दोगे आप इन सब का टोटल, ठीक
ठीक है। इन सब का टोटल अगर मैं करूँ तो मेरे पास आ जाता है 28,50,000, ठीक, 28,50,000 आ जाएगा। लेस कर दोगे आप टैक्स, टैक्स कितना है 40%, तो सिंपल सा इसका 40% ले लोगे आप। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस करके लिख दो वैल्यू, या फिर यहाँ पर माइनस इस तरीके से कर सकते हो। इसका 40% इतना हो जाएगा और इसका 40% 11,40,000 हो जाएगा, ठीक है। 11,40,000 40% करोगे आप तो। चलिए उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 4800x माइनस 17 और 10,000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है ये। अब क्या एड बैक CIAT करते हैं। CIAT वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, जितना हमने लेस किया था 6,25,000, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। देखिए 4800x एज इट इज़ ही रहेगा, 4800x एज इट इज़ ही रहेगा, और ये 10,000 में से 6,25,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,85,000। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ गई है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम करते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इनफ्लो की। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो जो है हमारा, टोटल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, कैश आउटफ्लो के इज इक्वल टू होना चाहिए। तभी तो हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अचीव होगा, जब हम इक्वल रखेंगे तब। तो हमारे पास ये कितना है, इनफ्लो की बात करें तो 48x माइनस 10,085, तो सॉरी 10,85,000। आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो कितना आया हुआ है हमारा, आउटफ्लो है 25 लाख का। बस इसी को ही क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। 25 लाख का आ गया, तो इसको अब सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 रुपीज़, विच इज़ द सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या करना था, सेलिंग प्राइस पर ही वर्क करना था, जो कि आ चुका है हमारा 4,000, डेट्स इट। सो गाइज इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। बस देखने में बड़ा लगता है लेकिन करने में बहुत ही ईजी होता है, मैं आपको बार बार कहते हुए आ रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 में आप लोगों को ऑलरेडी करा ही चुका था। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 17। 17 देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये, ठीक। वैसे तो कभी आया नहीं है बट आ सकता है, रिस्क नहीं लेना है हमें। तो क्या करना है, सिंपल सा है। देखिए एनुअल सेविंग दे रखी है। एनुअल सेविंग का मतलब क्या है ना, एनुअल सेविंग का मतलब क्या है, एनुअल सेविंग का मतलब होता है CIAT, ओके, 40,000। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है, हमें लाइफ गिवन है 4 इयर्स की, IRR गिवन है 15% का, PI गिवन है कितना 1.064, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है ना, हमें क्या क्या निकालना है। तो मिसिंग जो थे हमारे पास, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, NPV निकालना है। NPV के लिए क्या चाहिए, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए, पेबैक और सॉल्वेज वैल्यू चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम किस पर वर्क करेंगे, कॉस्ट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो पे वर्क करते हैं। तो देखा जाए तो एट क्या करेंगे हम, IRR रेट जो दे रखा है 15%, उस पर वर्क करेंगे। उस पर वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, PV ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है। ये इक्वल टू से मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ मिसिंग होता है तो हम इक्वल रखते हैं, रेट पर इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 40,000 दे रखा है और रेट से जो हमारा 15% है उसका हम 4 इयर्स के लिए निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा इधर। तो हमारे पास जो वैल्यू है 4 ईयर की गिवन है क्वेश्चन में, 40,000 मल्टीप्लाई 2.855, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 1,14,200 की, ठीक है। अब मैं बात करूं PI की, तो हमारे पास क्या आ गया, अभी इनफ्लो आ गया है, तो PI ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू PV ऑफ कैश इनफ्लो होता है अपॉन इनिशियल आउटले होता है,
यानी कि इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो पी आई गिवन है हमें, पी आई कितना है 1.064, और हमने यहाँ पर क्या निकाला है, इनिशियल वैल्यू तो निकाल ही ली है, सॉरी इनिशियल वैल्यू कह रहा हूँ, क्या निकाला हमने, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल कर आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि आउटले निकल कर आया है, ठीक है। तो आउटले रख लेंगे यहाँ पे 11420, तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,21,509, ये हो जाएगा हमारा क्या, इनफ्लो। अब बात करते हैं एनपीवी की, एनपीवी निकालना था, तो एनपीवी के लिए क्या होता है, वही सेम, क्या करोगे आप, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो 121,509 माइनस 114,200 माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7309, ये आ गई हमारी एनपीवी, ठीक है। आउटफ्लो और इनफ्लो पूछा था, वो भी आ गया है। अब आती है कॉस्ट की बात, आती है कॉस्ट पर कैसे वर्क करेंगे अब हम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, जो इन पीवी एट इनफ्लो, यानी कि सपोज आपने आर रेट ले लिया, ठीक है, आप आर रेट परसेंटेज पर वर्क कर रहे हो फॉर 4 ईयर्स के लिए, तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो हमने निकाल ही लिया है ऑलरेडी, कितना निकाला है, इनिशियल वैल्यू जो है वो होगी हमारी कितनी 121,509, यानी कि किस रेट पर हम किस रेट से हम क्या करेंगे, रिटर्न हमें मिल जाएगा। तो जितना इनिशियल वैल्यू होता है वही तो हमें क्या करना होता है, लेना होता है। तो ठीक है, आर परसेंटेज ले लिया हमने और ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पीवी हम ये हमारे पास रेट कॉस्ट देखी जाए तो 40,000 थी, इस तरीके से आप 40,000 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 121,509 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40,000, ठीक है। जब आप 40,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेट निकल के आ जाएगा, रेट आएगा आपके पास डिवाइड करने पर 30038। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपको टेबल दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से वैल्यू देख लोगे आप, तो आपके पास आंसर आता है 12% का, ठीक है। अब आती है बात पेबैक पीरियड। पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा गिवन है ही 114,200, और बात कर रहे हैं कैश फ्लो की, जो हमारा एनुअल कैश फ्लो कितना होता है 40,000 का, तो हमारे पास पेबैक पीरियड आ जाता है कितना 2.855, विच इज अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये भी क्वेश्चन हो ही गया हमारा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब आती है बात लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो एक तरीके से लास्ट 18 इलिस्ट्रेशन नंबर देखा जाए तो क्या है उसमें मैं बता दूं, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो ना, इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, लाइक अगर देखा जाए तो आप डिटर्मिनेशन किस तरीके से लेते हो, यानी कि किस तरीके से डिटरमाइन करते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो, ठीक। अगर आपको एनपीवी गिवन है, देखिए प्रोजेक्ट पी के लिए एनपीवी 12% है, कितना 3700 और 4565, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी, है ना, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट हमारा यही था, वही तो जिसकी ज़्यादा होगी वही ले लोगे आप, प्रायोरिटी रैंकिंग दे दोगे 1-2 करके। फिर 18% पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक। उसी तरीके से आईआरआर में क्या होता है, जिसकी रेट जो ज़्यादा होगा उसी को कंसिडर करोगे, तो सिंपल सी बात है, उसी के हिसाब से आप रैंकिंग रख दोगे। सो गाइज बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डाउट हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक। मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा और आगे बहुत सारी वीडियोस लाने की कोशिश भी करूँगा। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें करेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपका पेपर नंबर 10 है वो 50 पार्ट में डिवाइड है, एक कॉस्टिंग में है और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अब हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे,
लाइक 2019, 2018, 17, एटलीस्ट कम से कम हम 3 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ, और पूरा सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, क्रेडिट पॉलिसी है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन है, ये सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल टू न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।